साथियों, आजकल स्कूल और कॉलेज लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रेम परिणय के मंदिर बन गए हैं। वहाँ केवल प्रेम करने की पूरी छूट मिलती है। लड़का और लड़की मिलकर के कुछ करें, उस पर न तो समाज का कोई नियंत्रण है, ना ही कोई सरकार का नियंत्रण है। कुछ अध्यापक अश्लील हरकत करके माहौल को बिगाड़ने में पूरी सहायता करते हैं। वे उस स्कूल के बॉस कहलाते हैं और लड़कों में उद्दंडता भर करके उन्हें बॉस बना देते हैं। यह सहज शिक्षा की बुराई की जड़ बन चुकी है तथा जिन स्कूलों में हॉस्टल हैं उनका तो कहना ही क्या है। यहाँ तो लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। लड़कियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। उसके लिए प्रशासन तथा समाज दोनों ही दोषी हैं। समय समय पर निरीक्षण की जो परंपरा थी वो अब कागजातों तक ही सीमित रह गई है। देखिए, स्वतंत्र लड़का लड़की को रहना चाहिए, ऐसा कोई बंदिश नहीं है, लेकिन वो मर्यादाओं में, भगवान श्री राम की तरह मर्यादा से संबंधित और स्वच्छंदता में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि रावण की बहन शूर्पणखा। तो दोनों के परिणाम आप जानते हैं कि जो सीमा में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, सती सावित्री आदि अनेक महान बहनें हैं। उन्होंने अपने सतयुग की रक्षा की है और अपने आदमियों को भी मृत्यु के देवता से वापस लिया है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शूर्पणखा का रोल निभाती हैं। वो अपने देश, समाज और हर चीज़ की बुराई की द्योतक हैं। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। देखिए, घूसखोरों ने भी तथा दलालों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि समाज में दलाल, गुर्गा, गुंडे सभी मिलकर के बुराई को फैलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चुगलखोर लोगों की तो बात लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, जबकि सच्चाई सुनने पर फिलफिला जाते हैं, खाने को दौड़ते हैं, बदला लेते हैं। यह सब माहौल में फैली गर्मी का खेल चल रहा है। कामांध, पदांध, क्रोधांध लोभ के नरक में डूब करके सारे संसार को नरकमय बना रहे हैं। दुष्कर्मों की अति हो रही है। रोज ही कोई न कोई ऐसी वारदातें हो रही हैं जो देश समाज को शर्मसार कर रही हैं। इस कलंक से लोग सबक भी नहीं सीख रहे हैं, बल्कि चुप होकर के सहन कर रहे हैं। शासन व जनता में तालमेल बिल्कुल नहीं है। झूठे वायदे दे करके लोग इतना बड़ा धोखा जनता को दे रहे हैं, इसका कोई पैमाना नहीं है। इस अलगाववाद से देश की क्या, मानव के दिल दिमाग में टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। मनुष्य का मानसिक व शारीरिक संतुलन पूरी तरह गिर चुका है। लोग दुख देख करके सुख की इच्छा करते हैं। वह उन्हें दुख दे रहा है, उसने मनुष्य की शांति, सुख, समृद्धि छीन रखी है। पेट को कितना ही भरो, ये खाली ही रहता है। दिमाग को खाली रखो तो बुरा काम करता है। दिल में जो सोचेंगे वही तो होगा। अपने दिल में प्यार, मोहब्बत तथा सुख, समृद्धि, समानता तथा अखंडता का चिंतन कर, यदि हम ऐसा करेंगे तो इस फूट रूपी पाप का नाश हो सकता है। सच्चे दिल से कहा गया शब्द अवश्य पूरा होता है। अतः भैया, मर्यादा में रह करके सारे काम करें। मर्यादा से निकल करके जो भी काम होते हैं वो हमारे समाज में और देश में अहित करते हैं। संतुलित रहें।
नमस्कार।